जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारे विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, कभी कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में क्या है। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, ठीक है। और अपना ध्यान ज़रूर रखना, पॉजिटिव रहना। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, आपकी फैमिली में भी सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 18 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर, इनिशियल। आपका इनिशियल हो सकता है BSYWCOTNEKHUZJI। ये आपका नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं जो इसमें साइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं कंडीशन, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है पहले कि शादी को लेकर के बहुत टेंशन चल रही है। कुछ लोगों की लाइफ में शादी को लेकर के बहुत टेंशन चल रही है। उन्होंने जैसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। आपको हमेशा जैसे छोटी चीज़ के लिए भी बहुत इंतज़ार करना पड़ा हो, बहुत इंतज़ार करना पड़ा हो। और फिर आपको लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड तो हैं लेकिन अब वो अपने पार्टनर के साथ नहीं रहते हैं। और हो सकता है कि आप उनसे अलग रहते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, तो आपको लगता है कि आपकी क्या दूसरी शादी कभी होगी, क्या कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो आपको अपनाएगा, मेल हो या फिर फीमेल हो आप। तो डियर, आपको लगता है कि कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो मुझे समझेगा, जो मुझे किसी और के हिसाब से जज कभी नहीं करेंगे। तो डियर, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा से रही है। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोग बहुत दुख देख चुके हैं। फाइल 1 की जो रीडिंग है वो बहुत दुख देख चुके हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी में अभी भी दुख चल रहे हैं। स्ट्रगल हो करियर को लेकर के या फिर किसी काम को लेकर के हो, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद कहीं सक्सेस मिलती है और वो भी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो आपको लगता है कि ये सब कब तक चलेगा, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना। तो उन्हें लगता है कि क्या कभी कुछ इनके लिए अच्छा कर पाएंगे, एक अच्छे माता पिता बन पाएंगे। तो डियर, सब कुछ होगा। कुछ लोग हैं जो पहले से मतलब बहुत दुखी थे और अब तो उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख हो चुका है। उन्हें लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। एक उम्मीद थी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक होगा। और कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते में मतलब कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई बात हो जाती है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर,
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी शादी बहुत जल्द होगी। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपको बहुत समझने वाले होंगे, आपकी जैसे छोटी से छोटी बात को समझने वाले होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बोलें, क्योंकि आप ऐसे हैं कि आप अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते हैं, आप अपने लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। तो वो आपके बारे में सोचेंगे, आपकी फ़िक्र करेंगे। आपकी किस्मत में बहुत स्ट्रॉन्ग ये लिखे हुए हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आएँगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? होगी। आपकी शादी होगी और आपके जो पार्टनर होंगे बहुत अच्छे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे होंगे, बहुत केयरिंग नेचर होगा उनका, बहुत समझने वाले होंगे। उनका नेचर ऐसा होगा कि कभी वो आपसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं करेंगे कि ये आपको करना चाहिए था, आप ऐसे हो, आप कुछ नहीं करते हो, आप कुछ ध्यान नहीं देते हो। वो सिर्फ़ ये चाहेंगे कि आप खुश रहें। वो हर एक चीज़ में आपको खुश रखने की पहले भी सोचें। वो हर एक बात में आपकी खुशी का ध्यान पहले रखेंगे। डियर, ये बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के इंसान होंगे। आपको लगेगा इनसे मिल कर के कि मेरी ज़िंदगी में जितने दुःख थे वो सारे दुःख ख़त्म हो गए हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया है और आपको तो पॉज़िटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि 2023 में आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव तरह से बदल जाएगा। जो आपने सिर्फ़ सपनों में सोचा था, आपको लगा था कि ये हकीकत में कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, अब लेकिन पूरा होने वाला है। 2023 में आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव होने वाला है, आपको पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव ही सोचना है। और ये हो सकता है कि आपके आस-पास के ही हों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये आपके घर के आस-पास के होंगे या फिर ये आपको जानने वाले होंगे। इनसे आपकी बात होती होगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको जानते होंगे। आप इनके बारे में ना कुछ सोचते हो, ये आपके बारे में ना सोचते हो, बात करते हो, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात हो कि आपकी इनके साथ शादी हो जाए। तो डियर, ये आपको बहुत समझेंगे। ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये आप पे एहसान कर रहे हैं। आपसे शादी करके ये आप पे एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे। डियर, ये खुद को बहुत लकी मानेंगे कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं। ये बहुत खुशकिस्मत है जो आप इन्हें मिले हैं पार्टनर के रूप में। डियर, आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में जितनी शिकायतें थी, ईश्वर ने एक झटके में ख़त्म कर दी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर के प्रति आपके दिल में आभार बचेगा कि सिर्फ़ और आभार व्यक्त करते हैं। तो डियर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी होगी और बहुत अच्छे इंसान से होगी। जो कुछ लोग मैरिड हैं, अब उनके हो सकता है बच्चे भी हों, वो आपके साथ रहते हों, आप अलग रहते हों और आपको लगता है कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा मुझे समझने वाला? मुझे ही सब कुछ समझना पड़ेगा, मैं कब तक अकेले सब कुछ सँभालूँगा? तो डियर, कोई इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे होता है ना कि दूसरी शादी होती है तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ ट्रोल करते हैं लोग, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये जैसे एक सोलमेट की तरह होंगे, आपसे सिर्फ़ मतलब से रिश्ते नहीं रखने आएँगे कि आप बहुत स्टेबल होंगे, आप बहुत सक्सेस होंगे, इस वज़ह से आपसे शादी करेंगे, नहीं। इनका कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आपको इनके साथ ऐसा कनेक्शन महसूस होगा कि इस जन्म का नहीं है, इस जन्म का नहीं है। ये आपके लिए ही बने थे, लेकिन आपकी शादी हो गई थी, वो कार्मिक थे। जब उनका कर्मा क्लीन हो गया तो फिर आप इनसे मिले। इस तरह से आपको महसूस होगा। कुछ लोग हैं जो ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर की बहुत पूजा-पाठ करते हैं, उनकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा नहीं होता है। वो सोचते अच्छा है, लेकिन अच्छा होता नहीं है। आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपके लिए गलत सोच लेता है। उसकी एनर्जी जो होती है वो आपके लिए नेगेटिव होती है। आप कितना ही दूसरे के लिए अच्छा सोचिए, कितना ही सब कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए, लेकिन आपके साथ हमेशा गलत ही होता है। जैसे आप किसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। ये आपके साथ कई बार हो चुका है और आपको इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि जो हम करते हैं, उसका भी फल हमें नहीं मिलता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कर्म का फल मिलता है, आपको लगता है कर्म तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं मिलता। और जो लोग अच्छे नहीं होते, जो लोग नेगेटिव होते हैं, वो सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा होता है। तो आप कभी-कभी ईश्वर से इस बात की शिकायत भी करते हैं। तो आपको पता है
हीरा जो होता है वो ऐसे ही नहीं चमकता है, उसको भी बहुत तराशना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। जैसे सोने को बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है ना, लेकिन उसकी चमक कभी नहीं जाती। तो इसी तरह से डियर, जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें आ रही हैं, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हैं। कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। और आप जब तरासे जा रहे हैं, अभी आप तरासे जा रहे हैं, लेकिन जब आपकी चमक वो बहुत दूर तक होगी। तो डियर, आप नेगेटिव ना सोचिए। इस बार आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं करते हैं? जो लोग अच्छा नहीं करते उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। आप इतना सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी आपकी ज़िंदगी में बुरा होता है। तो डियर, आपकी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। आपकी डेस्टिनी बहुत पॉजिटिव है, बहुत। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है, बहुत कुछ। कुछ लोग हैं जो कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलती, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो उन्हें लगता है कि मेरी किस्मत में कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। डियर, बहुत अच्छा होगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। जैसे आप अभी मेहनत कर लेंगे, तो बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आ रही हैं। फिर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा। आपकी ज़िंदगी किसी राजा से, किसी राजकुमारी से कम नहीं होगी। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, डियर, वो ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत होगी जब आपको सक्सेस मिलेगी। वो सक्सेस आपकी कभी जाएगी नहीं। आपके करियर के लिए कौन-सा टाइम अच्छा होगा, ईश्वर से पूछते हैं कि आपको सक्सेस कब मिलेगी। सक्सेस आपको मिलेगी। आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छे से सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और उसमें आपको निराश नहीं होना है। सक्सेस तो बहुत लिखी हुई है, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। वो देर से मिले, मिलता ज़रूर है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आपको मिलने में 7 महीने भी लग सकते हैं। 7 महीने लग सकते हैं आपको सक्सेस मिलने में। आपको 7 महीने तक जैसे सोचना नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव होकर के बस मेहनत करते रहना है। और आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपको सक्सेस नहीं मिलती ना, हर चीज़ किस्मत के हिसाब से भी नहीं मिलती है कि किस्मत में लिखा है तो होगा सब कुछ। होगा, लेकिन जब आप थोड़ा-सा आप भी ध्यान देंगे, आपको हो सकता है कि आप प्रमोशन चाहते हो, आपकी जॉब हो उसमें आप प्रमोशन चाहते हो, कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता चाहिए हो, लेकिन कोई है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, वो आपका अपना नहीं है। आपको अपने आस-पास के लोगों पे नज़र रखनी है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। आपको अपनी बातें ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करनी है। आपको अपना मतलब नहीं बताना है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं। ये सारी बातें आप ज़्यादा किसी से शेयर मत करिए। इस वजह से भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है। आपके साथ गलत होने लगता है, क्योंकि आपसे चिढ़ने जलने वाले बहुत लोग हैं। तो डियर, आपके जो भाग्य में लिखा हुआ है, वो सक्सेस लिखी हुई है। जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है और अपनी इंट्यूशन की सुनना है। और आपको मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप बहुत जल्दी सक्सेस चाहते हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रहा है कि आपकी सक्सेस में ईश्वर आपके साथ है, आपकी खुशियों में ईश्वर आपके साथ हैं। लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। और आपको एक चीज़ की और ध्यान रखना है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आपको मॉर्निंग में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अफ़र्मेशन लिख सकते हैं अपने लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो और जल्दी आपको मिल जाएगा। जैसे किस्मत के हिसाब से आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। अगर आप अफ़र्मेशन देते हैं खुद को कि आप सक्सेस हो रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बिना नेगेटिव सोचे, और मंत्रा चैंटिंग या फिर मेडिटेशन करते हैं, तो डियर, उससे जल्दी आपको सब कुछ मिलने लगेगा। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी चेंज होने लगेगा।
आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, इससे आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। इससे आपको सिर्फ़ ये सोचना है कि जिनका जिनका कर्मा है वो क्लीन हो रहा है और आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ें बच रही हैं। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा आगे, और आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना ध्यान तो ज़रूर रखिएगा। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो माँ भगवती सारी विशेष पूरी कर दें, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मई, नवंबर, अगस्त, मार्च, जुलाई, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 10 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, अब हम आपको इनिशियल बता देते हैं। आपका इनिशियल हो सकता है बी, एच, एफ, टी, ओ, एन, एम, यू, डब्ल्यू, आई, एस, डी, पी, ई। ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। साइन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन है लेकिन थोड़ा सा कम है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं पहले कंडीशन। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत दुखी हैं। हो सकता है कि कोई काम हो जिसमें आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कहीं जाने की या फिर किसी बिजनेस को करने की या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, मतलब कई साल से। हो सकता है आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है और आपको लगता है कि क्या करें। फैमिली का भी नाम बनाना है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, और क्या हम कभी उनके सपने पूरे कर पाएंगे? क्या उनकी एक अच्छी बेटी या फिर बेटा बन पाएंगे? उनके जो सपने हैं वो पूरा कर पाएंगे? तो आप बहुत दुखी रहते हैं कि बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। क्या करें? आपको समझ भी नहीं आ रहा। तो डियर, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस लिखी है आपकी किस्मत में, आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। जैसे दवा के साथ दुआ काम करती है, इसी तरह से आपको थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप लोगों की बातें सुन कर के बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। आपका मन बहुत जल्दी भटक जाता है। आपको लगता है कि शायद इसमें मेरे लिए सक्सेस ना लिखी हो, शायद मेरे लिए ऐसा ना हो। कुछ लोग हैं जो हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर के बहुत दुखी हों, कई सालों का रिश्ता हो लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इनसे मेरी शादी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, क्या करूं क्या ना करूं। इसके बिना जी भी नहीं सकते और इसके बिना रह भी नहीं सकते और इसके बिना कुछ कर भी नहीं सकते। क्या करें? लेकिन फिर भी उसके लिए नेगेटिव ही सोचना है कि क्या करें, कुछ होगा कि नहीं होगा। ये दो ऑप्शन मत रखिए। एक तो देखिए, हमारी सोच का बहुत असर होता है। हमारी सोच का इतना असर होता है कि अगर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, फिर लग रहा है कि नहीं कर पाए तो मतलब नेगेटिव विचार हम कई सालों से सोचते रहते हैं। तो वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बस चुका है कि वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी ले लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को लेने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। जैसे आप कभी सोचिए कि अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं
तो बहुत जल्दी आप सैड फील करने लगते हैं। फिर पॉजिटिव सॉन्ग आपको अच्छे नहीं लगते। अगर आप पॉजिटिव सॉन्ग सुन रहे हैं और सैड सॉन्ग आपने सुना, तो फिर आपको पॉजिटिव सॉन्ग छोड़ करके सैड सॉन्ग में आप खो जाते हैं। तो डियर, इसी तरह से आपको सोचना है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, बहुत जल्द सक्सेस मिलेगी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर से भी कहते हैं कि मेरा हाथ थाम लो, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। तो डियर, ईश्वर ज़रूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सब कुछ ऐसे ही कर लेंगे, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, टाइम लगेगा। फिर किस्मत के हिसाब से ही होगा। अगर आप बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदलना चाहते हैं, तो फिर दवा भी लीजिए और दुआ भी कीजिए। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी करें, पॉजिटिव भी रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो आपको पॉजिटिव बोलते हो उनकी बातों पे ध्यान दें। ऐसा ना करें कि नेगेटिव लोगों ने बात बोली तो जैसे आप दिल से बहुत दुखी हो गए, तुरंत ऐसा लगता कुछ टूट गया, एनर्जी इनबैलेंस हो गई। और कोई कितना भी पॉजिटिव बोले तो मन में एक नेगेटिव रहता है कि होगा कि नहीं होगा, ये सब लोग तो इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, फिर कितनी वो बेइज्जती होगी। इज्जत बेइज्जती के बारे में क्यों सोचते हैं? हार भी कुछ ना कुछ सिखाती है और जीत भी बहुत सक्सेस देती है ना। तो फिर इतना मत सोचिए, आप सिर्फ पॉजिटिव बातों को पॉजिटिव तरह से लीजिए, मोटिवेशन वीडियो देखिए और पॉजिटिव रहिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपकी किस्मत में सक्सेस लिखी है। कुछ लोग हैं जो बहुत लोगों से धोखा खाए हुए हैं, अपने पार्टनर से या फिर रिलेटिव से या फिर फैमिली वालों से। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ ना भी रहते हो क्योंकि वो आपको ना समझते हो, तो आप उनसे अलग रहते हो। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता, पैसा भी है, नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन खुशी की कमी है, खुश नहीं रह पाते, क्या करें, कोई नहीं है। कभी कभी लगता है कि बहुत अकेले हैं, पैसा भी वो खुशी नहीं दे रहा है, आपको अकेलापन फील होता है, तो आप बहुत दुखी रहते हैं। तो डियर, आप दुखी मत रहिए। ये अकेलापन ना दुखी नहीं करता है, अकेलापन खुद से मिला देता है। अगर आपको ऐसा मौका मिला है कि आप अकेले रहें, तो आप इस टाइम पे मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए। आप इस वर्क का बहुत इम्पोर्टेंट काम करने आए हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाने आए होंगे, किसी के लिए बहुत अच्छा काम करने आए हैं, बहुत ज़रूरी काम से आप ईश्वर के लिए भेजे गए हैं इधर इस दुनिया में। तो डियर, ईश्वर का काम करने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है। अब ये मत समझना कि सो करके तो हम बहुत जल्दी जग जाते हैं, खुद की आत्मा को जगाना पड़ता है, अपनी हीलिंग करनी पड़ती है, अपने अंदर प्रगाढ़ शांति लानी पड़ती है, ताकि हम फिर ईश्वर की बातें सुन सके, ईश्वर के काम पे ध्यान दे सके, दूसरों के दर्द तकलीफ को सुन सके। आप बहुत मतलब वो इमोशन से भरे हुए हैं, बहुत इमोशनल है आप, आपके अंदर बहुत दया है। आप किसी का भी दुख तकलीफ देखते हैं तो आप अपनी भूल जाते हैं। आप किसी जानवर को भी बहुत तकलीफ में देखते हैं तो आपको रोना आ जाता है कि ईश्वर इसके साथ इतनी तकलीफ क्यों। फिर आपको लगता है कि हम इंसान तो फिर भी ठीक है। आप दूसरों की तकलीफ, दूसरों का दर्द देख करके अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं। तो आप कुछ अलग करने आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द से बुद्धत्व की प्राप्ति कर चुके हैं। दूसरों का दर्द देखा तो फिर उन्होंने सोचा कि कैसे कम किया जाए, तब उन्होंने कुछ अलग करने के लिए सोचा। आम इंसान की तरह आप नहीं हैं। आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो बहुत अलग लिखा हुआ है। सिर्फ खुद के लिए कमाना, खुद के लिए खाना नहीं है आपकी ज़िंदगी में। खुद के लिए कमाने खाने आप नहीं आए हैं। आप अपने मोटिवेशन बातों से, अपनी चीज़ों से लोगों को सही रास्ता दिखाने आए हैं। तो डियर, इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, लोगों का साथ नहीं चाहिए होता है, पहले खुद को हील करना होता है, अपना इनर वर्क कंप्लीट करना होता है। आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप इनर वर्क कंप्लीट करिए अपना,
आपको आपका रास्ता मिलता जाएगा। आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में लिखा है कि आप बहुत दूर का मत देखिए, आप एक कदम बढ़ाइए, आपको रास्ता दिखने लगेगा। जैसे बहुत अंधेरा है, अगर आप एक टॉर्च लेके चल रहे हैं तो वो बहुत दूर तक का नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ते हैं तो एक कदम की दूरी दिखाने लगता है, फिर आप एक कदम बढ़ते हैं तो एक कदम की दूरी दिखाने लगता है। तो इसी तरह से आपकी किस्मत है, आपकी ज़िंदगी है कि आप बहुत दूर का मत सोचिए, आप आज में जीना शुरू कर दीजिए पॉजिटिव तरह से, आपको आने वाला रास्ता दिखने लगेगा। आप जैसे-जैसे एक-एक कदम बढ़ाएँगे, आपको आपकी मंजिल मिलने लगेगी कि ओह! ये था मेरी ज़िंदगी का मतलब। तो डियर, इस तरह से आप एक-एक कदम आगे बढ़ाइए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो इस वक़्त भी मतलब भरोसा नहीं कर रहे अब। किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ का अफ़सोस है और उन्हें लगता है कि इसमें तो ईश्वर ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को छोड़ा हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हों, तो आपको लगता है कि हमने उसे धोखा दिया है। आप मतलब खुद से बहुत दुखी हैं, खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे और हो सकता है कि आपने किसी को खोया हो। आपको लगता है कि आप बहुत स्टेबल होते तो आप उन्हें बचा लेते। मतलब किसी चीज़ का बहुत गहरा गिल्ट है, किसी का आप सपना पूरा नहीं कर पाए, किसी के लिए आप कुछ कर नहीं पाए, तो बहुत अफ़सोस है इसका आपको, लेकिन आपको इतना अफ़सोस नहीं करना है। आप जैसे सब कुछ छोड़ चुके हैं, घायल बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना शरीर है पर शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल घायल होकर के बस पड़े हुए हैं। तो आपको इतना नहीं सोचना है, आपको फिर से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है और अपने लिए फिर से सब कुछ पॉजिटिव करना है। आपको पहले तो अपनी सोच बदलनी है कि आप कुछ कर नहीं पाए, पहले आपको ये सोच बदलनी है। आपको ये बदलना है कि आप किसी का सपना नहीं पूरा कर पाए, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं हैं, ये सोच बदलनी है। कुछ भी करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती है कि अब तो ये उम्र निकल गई, अब क्या कर पाएँगे, अब तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सक्सेस पाने की भी कोई उम्र नहीं होती है और कुछ नया सीखते रहने की भी कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, आप अभी भी अपना बहुत कुछ बना सकते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है। रोज़ नया सवेरा हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी रोज़ नई है, हमें रोज़ नए तरीके से जीना चाहिए। तो जो रात के साथ बीत गया उसे छोड़ दीजिए, लेट गो करिए। किसी बात से, किसी वक़्त के हालात से आप दुखी हैं, तो उसे भूल करके आगे बढ़िए और आप सोचिए कि नया सवेरा, नई ज़िंदगी, अब मुझे सब कुछ नया करना है, फिर से शुरू करना है, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव है, बहुत कुछ नेगेटिव था जो वो ख़त्म हो चुका है, कुछ कर्मा था जिसे आपको क्लीन करना था, वक़्त के साथ वो क्लीन हो चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में पैसे, नाम, शोहरत, हर चीज़ आने वाली है और लोग सोच में पड़ जाएँगे कि अचानक से कैसे हो गया ये सब कुछ। अब जब मिलना था तब तो मिला नहीं, अब मिला है, अब ये सारी खुशियाँ मिली हैं। तो डियर, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ से बहुत दुखी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी शादी हो गई पर उनके बच्चे नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और बहुत जगह पे उन्हें भेदभाव का शिकार भी होना पड़ता है। तो डियर, आप सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा सोचते हैं, ईश्वर से आप प्रेम भी बहुत करते हैं, ईश्वर का ही सब कुछ आपको ख़्याल रहता है कि जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ आपने ईश्वर की फैसले का सम्मान किया है और पॉजिटिव रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब क्या होगा मेरी ज़िंदगी में? सब कुछ बिखर गया। आपको लगता है कि अब इसके वजह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ें ही मिलेंगी। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। तो डियर, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ देर से आती है ज़िंदगी में तो वो बहुत खुशियाँ लेकर के आती है। अच्छे और बुरे का फ़र्क पता चल जाता है। तो डियर, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। आपको इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है और ईश्वर पे भरोसा रखना है। आपकी किस्मत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है, वो मतलब अच्छा उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, उनके लिए भी कार्ड बहुत पॉजिटिव निकले हैं,
अभी उनकी एनर्जी जैसे सैड वाली रहती है कि वो सोचते मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ बदल नहीं सकता। डियर, आप यही सोचते हैं तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में यही हो जाता है, क्योंकि किस्मत हम खुद भी लिखते हैं। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे कर्म करते हैं, वैसा सब कुछ मिलने लगता है। तो आप ये अपनी सोच से खुद लिखते हैं। पहले सोचता है इंसान, फिर लिखता है ना। तो आप जो सोचते हैं वो आपकी एनर्जी लिख देती है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स वही आपको दे देते हैं। तो डियर, पहले आप अपनी सोच बदलिए। आपकी किस्मत में जो आपको लिखा है वो आपको मिल जाएगा। आपकी लाइफ में पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम होगी, लेकिन पैसे की आगे चल कर के आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इससे दूसरों की भी मदद करेंगे, खुद की भी करेंगे। तो डियर, आपकी लाइफ में पैसे की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैसे से रिलेटेड आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। और आपको अपना ध्यान तो ज़रूर रखना है और अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचना है। एक बार फिर से बोलिए प्रेम से, राधे राधे। अपना ध्यान जरूर रखना।